बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, सलीम साफ़ी के साथ इनाम शाह का एक इंटरव्यू कल रात चलाया गया और उस इंटरव्यू में इमरान खान की आप समझे कि पहली बार फैमिली लाइफ पे, पर्सनल लाइफ पे बाकायदा हाथ डाला गया। पहली बार इमरान खान की इज्जत पे हाथ डाला गया। मतलब आप जब ये शर्म भूल जाते हैं कि घर की खवातीन के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सलीम साफ़ी साहब ने जिस तरह की शर्मनाक किस्म का इंटरव्यू किया, जिस तरह का एक घटिया इंटरव्यू किया, नाज़रीन इकराम, वो आप सबके सामने है। खबर यह है कि ये इंटरव्यू 17-18 घंटों के अंदर इसका ड्रॉप सीन हो गया है। ये इनाम शाह कौन है, इनकी पीछे कहां से डोरियां हिल रही थी, इनका भाई इमरान शाह कौन है, उसके कहां कहां ताल्लुकात हैं, इन दोनों का आपस में क्या लेना देना है इस इंटरव्यू से। इंटरव्यू में जो चीज़ें कही गई, जो तस्वीरों के बारे में बातें की गई, वो क्यों की गई, अमलियात की बातें क्यों की गई, और इंटरव्यू के बाद सलीम साफ़ी साहब का रगड़ा कैसे लग रहा है, ये मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रखनी है। सलीम साफ़ी साहब जो है ना, वो उनका हशर आदिल शाहजेब से भी जो है ना वो बुरा होने वाला है, जिस तरह से उनकी सोशल मीडिया पर उनको जो है ना वो किया जा रहा है। ये भी मैंने आपके सामने रखना है। और एक खबर मैंने आपके सामने ये भी रखनी है कि नाज़रीन इकराम, मेरे साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि इमरान खान के कुत्ते रह गए हैं, उनका भी इंटरव्यू करना है तो किसी ने कर ले, क्योंकि लाइन में लगे हुए हैं काफ़ी एंकर्स। कुत्ते वो जो इमरान खान ने घर में नहीं रखे हुए, ख़ासतौर पर बनीगाला में, उनके साथ अक्सर तस्वीरें भी वायरल होती हैं। बड़ी वैसे इखलाक से गिरी हुई बात है, लेकिन क्या किया जाए, लोग अब यही सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब को कहा जा रहा है कि उसके लिए भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं कोशिश। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये सोशल मीडिया पर लोग जो कह रहे हैं वो आपके सामने, तो सारी तफसील है, किस तरह से ड्रॉप सीन हुआ, किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई ना, ये सारी की सारी तफसीलात जो है वो नाज़रीन इकराम मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। गुजारिश ये है बस, ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले कि मैं ये सारी खबरें आपके सामने रखूं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, इसको लाइक जरूर करें, इसके जो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच फैल सके। और जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बैठकर इमरान खान के खिलाफ प्रोपोगंडा किया जा रहा है और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, तो सोशल मीडिया पर बैठे लोगों को ज़्यादा सपोर्ट किया करें, ताकि वो सच बात करें। ऐसे इसलिए नहीं कि वो इमरान खान के फेवर में बात करें, इसलिए कि वो सच बात करें और आवाम को जो है वो सच पता चलना चाहिए। पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो एटलीस्ट दे डिजर्व द ट्रुथ, तो जो है ना उन्हें हकीकत पता चलनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो साथ दें। वेल नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ये रख दूं कि ये जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये इस तरह के इंटरव्यूज़ के साथ, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं किस तरह से किस तरह से जो है ना वो ये ड्रॉप सीन हुआ, किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई और ये इनके आपस में क्या ताल्लुक है इनाम शाह और इमरान शाह, और ये किस तरह से सारी कहानी आवाम के सामने खुल के आ गई, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के इंटरव्यूज़ का ताल्लुक ये होता है, वो करना ये चाह रहे होते हैं कि आम जो पीटीआई वर्कर है, ये जमात का जो वर्कर है, जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है, उसके हौसले टूट जाएं और वो मुकम्मल टूट जाए, वो ना उम्मीद हो जाए निज़ाम से और कहे कि यार ये अब जो है ना वो किसी भी सूरत इमरान खान नहीं आ सकता। मैं आपको अगर ये बताऊं कि इस तरह के इंटरव्यूज़, तो एक तरफ एक लेटर, एक खत, नाज़रीन इकराम, एक तरफ सलीम साफ़ी का इंटरव्यू फुली स्पॉन्सरशिप के साथ, और एक तरफ जेल से आया हुआ खत, एक खत, अगर मैं आपको बताऊं कि जेल से आया हुआ एक खत ने इस पूरे प्रोग्राम को न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। तो नाज़रीन इकराम, मैं खत आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं। अवाम के हौसले नहीं टूटते। सलीम साफ़ी साहब के इस तरह के 100 प्रोग्राम भी हों, तो इस तरह का एक खत उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। वो इन्फॉर्मेशन भी देने से पहले ज़रा ख़त सुन लें, सलीम साफ़ी वाली और इमरान शाह वाली। ये ख़त सुनें, ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कि ये उससे भी बड़ी खबर है। ये जनाब एक बंदा है जो कि पिछले लंबे अरसे से आम पार्टी का एक कारकुन है इलेक्शंस के लिए, तो उसने एक खत लिखा है इमरान खान को। वो लिखता है, मोहतरम कायद जनाब इमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब ये कैदी लिख रहा है किसको, जो लंबे अरसे से कैद है, और किसको लिख रहा है, इमरान खान साहब को मुखातिब करके कह रहा है। कहता है, खान साहब, मैं राना साकिब अली लाहौर कैंप जेल से आपको ये खत लिख रहा हूं। खान साहब, मैं पूरी इस्तकामत के साथ और पूरे जज्बे के साथ आपके साथ पिछले 19 साल से खड़ा हूं। इंशाअल्लाह आखिर तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। इस सफर में मैंने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और एक सबसे बड़ी कुर्बानी भी दे रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े पर्चे 96/23 में पिछले 6 माह से लाहौर कैंप जेल में कैद हूं। ये एक आम वर्कर कह रहा है।
फिर इमरान खान को जब गुस्सा आता है ना, वो कहते हैं जी असद उमर और फवाद चौधरी ने मेरे वर्कर्स का हौसला तोड़ा है। जब वो गुस्सा करते हैं तो मेरे ख्याल से वो इसी वजह से गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं एक वर्कर किस तरह से खड़ा और अपनी हालत देखिए। फिर वो कहते हैं मोहतरम कायद, ना सिर्फ 96/23 बल्कि इसमें बेल होने के बाद पता नहीं कितने और मजीद पर्चे होंगे, लेकिन मैं इनके लिए भी तैयार हूं। इस सब की बड़ी वजह यह है कि मेरा ईमान है कि मैं हक और सच के साथ खड़ा हूं, और वैसे भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हूं और इसलिए जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ डट कर खड़ा हूं। अब ये काम वर्कर का हौसला है, सुनते जाएं। मैं तो इस हाथ को पढ़ के मुझे इतना मजा आया ना, इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि आप भी ये सारी लाइनें सुने। मोहतरम कायद, मेरे अलावा यहां जेल में तकरीबन 250 लोग हैं पीटीआई के जो 96/23 में शामिल हैं, और वो सब इसी उम्मीद में आपके साथ हैं कि उनकी ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। मेरी दुआ है मालिक अर्जो समा आपके लिए भी आपके मामलात में आसानियां पैदा करे और आप जल्द अपने वर्कर्स और अपनी आवाम के दरमियान वापस आएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपका एक हकीकी वर्कर राना साकिब अली, PP 146 लाहौर, गवाल मंडी लाहौर। PP 146 गवाल मंडी के राना साकिब अली का ये एक खत सलीम साफ़ी जैसे, माजरत के साथ मेरे सीनियर हैं, मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक इंतहाई इखलाक से गिरे हुए सहाफ़ियों से 100 दर्जे बेहतर है, उस तरह के 100 प्रोग्राम को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब आ जाते हैं असल हकीकत की तरफ। ये जो इनाम शाह के बारे में जो जो उन्होंने इंटरव्यू किया ना, अब ज़रा उसके कंटेंट पे आ जाए। मैं ज़रा एक एक लाइन करके आपको सामने रखता जाऊँ कि किस तरह से ये इसका ड्रॉप सीन कैसे हुआ है। तो जनाब वाला इनाम शाह बनी गाला का साबिक इंचार्ज रहा है, गो के इमरान खान का बड़ा करीबी रहा है। इंचार्ज जो होता है नाज़रीन इकराम, वो ट्रस्ट के बुनियाद पे, आपने घर का चौकीदार भी रखना हो तो ट्रस्ट की बुनियाद पे रखते हैं कि एटलीस्ट मुझे ये महफूज रखेगा, और वो आपके घर की बहुत सारी चीज़ें भी जानता होता है। मिसाल है बेगम साहबा कब आती हैं, बेगम साहबा सब्ज़ी क्या मंगवाती हैं, बेगम साहबा किससे मिलती हैं, बेगम साहबा के घर में कौन कौन मेहमान आते हैं, उनकी बहनें कब आती हैं, उनके भाई कब आते हैं, उनके बेटे कब आते हैं, ये सारे चीज़ों का चौकीदार को पता होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि चौकीदार को यह भी पता होता है कि बेगम घर कैसे चलाती हैं, साहब घर चलाते हैं या बेगम पीछे से चाबी भरती हैं? ये चौकीदार इस बारे में राय तो कायम कर सकता है, लेकिन उसको हक़ाइक़ नहीं पता होते। यही हिसाब इनाम शाह के इंटरव्यू के साथ हुआ। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम इसके कंटेंट पे बात कर लेना, फिर मैं इसकी दूसरी चीज़ों पे बात करता हूँ। कंटेंट ऐसा घटिया और इखलाक से घिरा हुआ, जैसे कि इनाम शाह ने कहा, ये सलीम साफ़ी ने जो कि पहले गुफ्तगू की होगी ना तस्वीरों को लेकर, और क्योंकि उनके सवाल बता रहे थे कि जैसे पहले से ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तो उन्होंने सवाल किया कि क्या तकर्रियाँ भी अमलियात के ज़रिए होती थी? तो इनाम शाह ने कहा देखिए जी, वो बिल्कुल ऐसा होता था कि जब भी कोई ट्रांसफ़र होनी होती थी या कोई बड़ी चीज़ होती थी ऐसी, या कोई बड़ा किसी को लगाना होता था, तो मुझे इमरान खान साहब कहा करते थे कि फ़लाँ की तस्वीर मंगवा लो, तो मैं तस्वीर जो है ना वो दे दिया करता था। अब मुझे एक बात बताएं, अगर एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क का, और अगर कोई उसने अफसर तैनात करना है और उसकी फ़ाइल उसके सामने आती है, तो और उसने वो उसको तैनात करना होता है, अगर उसको तस्वीर चाहिए, ऑब्वियसली वो उसको चेहरे से पहचान सके, और वो अगर अपने घर के सिक्योरिटी इंचार्ज को कह दे कि यार वो मुझे तस्वीर प्रोवाइड कर दो, तो इसका मतलब ये है कि वो घर में बैठ के अमलियात कर रहा है, वो घर में बैठकर उसके ऊपर जादू टूने कर रहा है, घर में बैठकर उसके ऊपर कोई चीज़ें की जा रही है। खुदा के लिए, मैं ये समझता हूँ इनको शर्म नहीं आती है, इनको शर्म नहीं आती है ऐसे सवाल। कल के प्रोग्राम में इन्होंने ऐसे घटिया लेवल पे गए हैं कि इमरान खान की बीवी को खुदा न खास्ता पता नहीं क्या इन्होंने साबित करने की कोशिश की है, जस्ट टू टीज इमरान खान। इसका मकसद सिर्फ इमरान खान, और सलीम साफ़ी का नाम लिख लीजिए आदिल शाहजेब जैसों की लिस्ट के अंदर, सलीम साफ़ी का नाम लिख लीजिए कामरान शाहिद जैसों की लिस्ट के अंदर, कि ये वो लोग हैं जो कि लोगों का अगवा बराए इंटरव्यू के लिए आते हैं, यानी कि इन लोगों के अंदर कोई सहाफ़ती अखलाकियात नहीं है। अब आ जाए जनाब, ये जो इनाम शाह जिसका इन्होंने इंटरव्यू किया और इसके ऊपर बड़ी शेखी बगा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह माफ़ करे, वो पता नहीं कौन है, उसकी भी कुछ तफसीलात हैं। तो जनाब इनाम शाह और इमरान शाह ये असल में दो भाई हैं, इनाम शाह और इमरान शाह। इनाम शाह जो है ये जब ओन चौधरी बनी गाला से निकला है तो इसको यहां पर लाया गया है, चूंकि इनाम शाह का जो भाई है इमरान शाह वो ऑलरेडी जहांगीर तरीन का सेक्रेटरी है, ठीक है। तो इमरान शाह जो है वो जहांगीर तरीन का ऑलरेडी पर्सनल सेक्रेटरी था। ओन चौधरी के निकाले जाने के बाद जो है ना वो इनाम शाह को बनी गाला में लाया गया। इमरान खान और जहांगीर तरीन की दूरियों के बाद इनाम शाह बनी गाला में ही खिदमत करता रहा, यानी कि वो वहीं में मौजूद रहा। फिर जनाब इनाम शाह के बातें सुनिए, जैसे जी
सदका दिया जाता था, काले बकरों का सदका दिया जाता था। इस बात को कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की गई, यार सदका देना अल्लाह माफ़ करे हराम है, सदका देना तो एक बड़ी अच्छी बात है। मतलब सदके के लिए कोई आपने टाइम मुकर्रर करना है, तो वो कहते हैं जी सदका, फिर वो जी 1.5 किलो गोश्त आता था जिसके ऊपर इमरान खान हाथ रख के जाते थे। यार मेरे घर में मेरे अक्सर परेशानियों के अंदर जब कोई होते तो मेरी माँ बजाते खुद गोश्त मंगवा के जो है ना वो ये पुरानी जो है ना वो खवातीन करती हैं, वो गोश्त मंगवा के हाथ लगवा देती थी कि सदका देने से पहले तुम चलो हाथ लगा दो। मैं अक्सर कहता था माँ जी इसका कुछ नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहती है बेटा तुम्हें नहीं पता, तुम हाथ लगा दो। यानी कि देखिए सदका जो है वो उसमें उसमें देने में, अगर वो गोश्त आ रहा है और वो सदके में जा रहा है तो उसमें क्या मसला है? उस मतलब एक इसमें गैर इस्लामी चीज़ क्या है या इसमें अमलियात कहाँ पर हैं? इसी के ऊपर इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने अपनी ज़ुबान खोली है, मतलब वो बोले हैं और वो कह रहे हैं कि इस्लामी मुल्क में सदका देने का कोई वक्त मुकर्रर है क्या, या सरकार से कोई खुसूसी इजाज़त दरकार होती है, या सदका देने के लिए काले बकरे को कुर्बान नहीं किया जा सकता? मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिस में किसी ऐसे कानून को नहीं पढ़ा और ना पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून साजी लिखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मजहब की बुनियादी तालीम भी हासिल कर रखी है, वहाँ भी किसी ऐसी पाबंदी के बारे में ना पढ़ा ना सुना है। एक एंकर जिसका नाम लिखने को समझना गवारा नहीं, जिसके शो में आज सदका देने को गैर इस्लामी रंग देने की कोशिश की गई है। मेरे मुल्क के कानूनदान, मजहबी स्कॉलर्स और सहाफ़ी भाइयों से गुजारिश है कि अगर कोई भी ऐसी मजहबी पाबंदी है या कोई कानून साजी हुई है तो मेरी रहनुमाई करें, और अगर ऐसा कोई कायदा या हुक्म नहीं है तो इस मजहब के गुस्ताख की ज़बान को लगाम डालने के लिए आवाज़ उठाएं जो मजहबी अहकाम पर अमल करने को एक जुर्म बनाकर पेश कर रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन यह ज़रूर कहूँगा कि यस इन्होंने मजाक उड़ाया है। मजहबी शायर मतलब ये क्यों कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये मज़हब का अल्लाह माफ़ करे मजाक उड़ा रहे हैं, मैं ये कहूँगा ये इमरान खान का मजाक उड़ा रहे हैं। बस ये इमरान खान का मजाक उड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ जो है ना वो नाज़रीन किराम ये करने की कोशिश की जा रही है। और फिर जनाब ये बात हुई जी वो बकरे की जो सिरी होती है उसको हमने कब्रिस्तान में फेंकना था। तो कब्रिस्तान में भाई क्यों फेंकते हो? उस कब्रिस्तान में इसलिए फेंकते हैं ताकि वो चूंटियाँ खा लें, तो इसमें क्या है? फिर कुछ चीज़ें इन्होंने बजाते खुद मानी हैं, यानी कि आप यूँ समझिए कि ये इंटरव्यू जो है उससे इमरान खान सच्चा साबित हुआ है। जैसे कि वुज़रा रब्ता करते थे, बुशरा बीबी मिलती नहीं थी, तो शाहखाने से चीज़ें आती थी, हम पेमेंट कर देते थे। ये राय साकिब साहब ने लिखा है। बुशरा बीबी को लगता था उन चौधरी तरीम अलीम के ज़्यादा वफादार हैं, खान के कम। बुशरा बीबी के शौहर और बच्चे कभी नहीं आए, बनी गाला एक छोटी बेटी के अलावा। अब ये सारी बातें तो इमरान खान को सच्चा साबित कर रही हैं माजरत के साथ। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया है? तो ये इनाम शाह और इमरान शाह इनका जो इंटरव्यू है उसका जो है ना वो ये मुझे लगता है कि ड्रॉप सीन हुआ है और इतनी सुथरी हो रही है सलीम साफ़ी साहब के साथ कि अहमद बड़ाई साहब लिखते हैं सवाल ये भी है कि इमरान खान के कुत्तों का इंटरव्यू होगा और वो कौन करेगा। तो इमरान भट्टी रिपोर्टर हैं हमारे बड़े ज़बरदस्त, जिन्होंने एक दफ़ा बड़ा शानदार सवाल पूछा था। वो कहते हैं जी बुग़्ज़ में मुब्तला बहुत सारे बावले होंगे जो करना चाहेंगे, तो हो सकता है मार्केट के अंदर कुछ ऐसे एंकर्स भी मौजूद हों जो कि इमरान खान के कुत्तों का भी इंटरव्यू करना चाहें, उससे भी उनसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए या उन्हें टास्क दिया जाए कि इमरान खान के कुत्तों का भी इंटरव्यू करो। पता कोई नहीं होता ना, तो हो सकता है ऐसा मुमकिन। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।